जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के जितने सारे वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। और टोटल प्रश्न जो है आपका सेट बनाया गया है 20 प्रश्न का एक सेट बनाया गया। जो सेट आप 1 देख रहे हैं ये 20 प्रश्नों का सेट है। सेट 1 आपको 20 प्रश्न का है। उसके बाद सेट 2 जो आएगा वह 21 टू 40 तक। उसके बाद जो C3 आएगा, सेट 3 जो आएगा आपका वह 41 से लेकर के 60 तक। मतलब टोटल हम लोग 60 प्रश्न का डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या में जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाला प्रश्न है वह सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है 1, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 में कह रहा है कि 2 + √3 क्या है। तो हम लोग जानते हैं पहले कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहले हम पहचान लेते हैं। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान देना है Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है से 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और आपको ध्यान देना है कि कोई भी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे। अगर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अपरिमेय प्राप्त होगा। अगर हम परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को घटाएंगे भी तो हमें जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। अगर हम अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा। तो ये कंडीशन 3 है। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है कि 2 क्या है? अब देखिए परिमेय संख्या के एक तो P/Q के रूप में। दूसरा और कंडीशन क्या है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जिसका जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जो देखिए परिमेय संख्या जो होता है पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है वो परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 में देखते हैं कि 2 + √3। तो 2 तो देखिए 2 तो पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल निकला हुआ है। ये प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या इसे बोल सकते हैं आप, या अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो देखिए 2 जो है से कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में √2 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कंडीशन 1 में कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है? अपरिमेय। इसलिए 2 + √2 क्या है? 2 + √2 जो है से एक अपरिमेय संख्या है। √12 क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है √12 कौन सी संख्या? तो √12 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। √12 का अगर हम लोग तोड़ेंगे भी गुणनखंड तो लिख सकते हैं √12 में हम लोग, जैसे √12 को हम लोग तोड़ना भी चाहेंगे कि इसको फैक्टर करें तो देखिए 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो अंडर रूट में 2 × 3। देखिए जोड़ा मिल गया। तो इसको हम बाहर कर लेंगे तो अंदर में बचेगा √3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? √12 जो है से क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है? 1/√2 जो है से क्या है? तो इसको हम ऐसा ही नहीं बोल सकते कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय। पहले इसको हम परिमेयकरण करेंगे। अगर कोई बट्टा में देता है तो उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो √2 और 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √2 और √2 गुना करेंगे तो 2। तो देखिए √2 का ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो 1/√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या कर रहा है कि 625 के कितना के 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? 625 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से करता हुआ संख्या को क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 में कि 625 के अभाज्य गुणनखंड तोड़िए
तो भाई 625 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5, सबसे पहले तो कंडीशन अप्लाई ये करना है कि लास्ट में यदि 5 रहता है तो चाहे तो वह 3 से लगता है या 5 से लगता है। तो 3 से कब लगता है? जब इसका हम योग्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद क्या 6 + 2 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 8 5 13। 13 देखिए 3 से नहीं कटता है तो 625 भी 3 से नहीं कटेगा। तब उस कंडीशन में हम लोग कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे फैक्टर करने के। देखिए तो 625 कितना से लगेगा 5 से, तो कितना आएगा 125 चला आएगा। कितना आ जाएगा 125। अब देखिए 125 कितना से लगेगा तो ये भी 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 25। ये 25 कितना से लगेगा तो 5 से लगेगा। इसको मतलब हम बोल सकते हैं 625 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 5 पे पावर कितना हो गया 4। तो इसमें क्या बोला कि 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा? तो 5 का अधिकतम घातांक कितना है 4 है। कि 5 का अधिकतम घातांक जो है वो कितना है 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो हम जानते हैं कि संख्याएं जो होती है वह दो प्रकार के में हो रहा है, एक भाज्य होता है एक अभाज्य होता है। तो हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है वह संख्या को क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ 15 है तो 15 का आप तोड़िएगा तो 15 देखिए क्या से कट रहा है 15 1 से भी कट रहा है, 15 1 से कट रहा है, 15 कितना से कट रहा है 3 से कट रहा है, 15 5 से कट रहा है और 15 15 से भी कट रहा है। तो देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 4 गो है। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा में चलते हैं हम 12 के। अगर हम 12 के तोड़ते हैं तो 12 के फैक्टर कितना 12 1 से कट रहा है, 12 2 से कट रहा है, 12 3 से कट रहा है, 12 4 से भी कट रहा है, 12 6 से भी कट रहा है, मतलब ये कई संख्या से कट रहा है। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 75 के देखिए तो 75 बराबर क्या हो जाएगा 75 के यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। 75 को हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना से लगाएंगे पहले 3 से फिर 5 से और 5 से। तो ये देखिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं। वैसी संख्या जो सिर्फ 1 और अपने आप से कटे। तो 23 जो है संख्या एक और अपने आप से कट रहा है इसलिए 23 क्या है अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या कहता है ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समवर्तक ए बी के बराबर क्या होगा? तो देखिए सह अभाज्य तभी कहलाता है जब उसका महत्तम 1 होता है। सह अभाज्य कब कहलाता है? जब उसका महत्तम कितना होता है 1 होता है। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं सहअभाज्य। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा युग्मक जो है वह सह अभाज्य है? तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा युग्मक है जो सह अभाज्य है। तो हम देखिए सह अभाज्य के डिफिनेशन जानते हैं, वैसी पूर्णांक जिसका मस्सा 1 हो जाता है। देखिए 15 और 20 के मस्सा निकालेंगे तो कितना होगा 15 और 20 के मस्सा 5 हो जाएगा। देखिए 9 और 16 के मस्सा कितना होगा 1 होगा, जबकि 21 और 84 के मस्सा 1 नहीं होगा। 13 और 52 के मस्सा भी 1 नहीं होगा। देखिए मस्सा निकालेंगे 13 और 52 के तो 13 ही आ जाएगा, इसका मस्सा निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। जो कॉमन होगा वो मस्सा हो जाता है। अगर हम 21 84 के निकालेंगे तो इसका मस्सा 21 से हो जाएगा। लेकिन जिस संख्या का मस्सा 1 हो जाएगा वह संख्या अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन है? सह अभाज्य कौन है 9,16। या तो जिसको जोड़ने से अभाज्य संख्या पता लग जाए, जिसको जोड़ने से अभाज्य संख्या पता लग जाए उस संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं अभाज्य सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? अब आइए बात यहाँ शांत और अशांत के बारे में समझिए पहले कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत हम किसे कहते हैं? जिसे हम p/2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या को शांत कहते हैं। जो इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अशांत कहते हैं। या हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि जिसका हर जो होता है उस फैक्टर करने के बाद 2 और 5 बचे, 2 या 5 कोई भी बचे या 2 5 दोनों बच जाता है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। तो देखिए नीचे तो 7 है, 2 5 तो है नहीं, तो ये तो शांत होगा नहीं। यहाँ देखिए 15 यहाँ तो काटिएगा तो 3 और 5 होगा तो ये भी शांत नहीं है। 22 के तोड़िएगा तो 2 गुने 11 होगा, फिर हम 11 को ओवर आ गया तो ये भी क्या है शांत नहीं है। तो शांत कौन है? इसको आप तोड़िएगा तो नीचे खाली 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, तो ये संख्या क्या है? शांत है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो संख्या को आप गुणनखंड करिए ना नीचे वाला को, तो नीचे वाला के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 बचना चाहिए। हर हालत में क्या बचना चाहिए नीचे 2 और 5। अगर 2 5 के सिवाय अगर और कोई भी संख्या चलाता है जैसे 3 7 तो वह सब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी बोला, 9 में क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार तो शांत है, काहे कि नीचे तोड़िएगा 3/8 के तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ये तो शांत हो गया। अब 6 के तोड़िएगा ऊपर में तो 2 गुने 3 होगा, 15 के तोड़िएगा तो 3 गुने 5, 3 से 3 कट गया तो नीचे तो 5 बचा, तो ये तो भी शांत हो गया। 17 के तोड़िएगा तो 512 के अब तोड़िएगा तो कितना होगा, 512 हो जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512, तो 8 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। मतलब सबसे नीचे इसमें खाली 2 ही बचेगा। 512 को फैक्टर करेंगे तो नीचे 2 ही बचेगा, जबकि 343 के फैक्टर करेंगे तो नीचे 7 गुने 7 गुने 7 आ जाएगा। मतलब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो डी का जो है से दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि दो घन पूर्णांक ए और बी के लिए मस्सा ए बी और लस्सा ए बी बराबर ए बटा बी है, तो इसके बराबर क्या होगा। बोला ए और बी के मस्सा, तो ए और बी का जो मस्सा होगा 1 होगा, ए और बी का लस्सा जो होगा वो ए बी होगा। तो बोला कि लस्सा गुने मस्सा, तो लस्सा मस्सा गुने लस्सा, तो मस्सा कितना 1 है और लस्सा कितना है ए बी है, और बटा में क्या है ए बी। तो बताइए ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 में। परिमेय संख्या का 73/2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा घात होता है, जैसे 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 पे जाकर के इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में 12/7 क्या है, तो 12/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो पहला कंडीशन शुरू में हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय पता लगेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय पता लगेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना भी करेंगे तो क्या पता लगेगा, अपरिमेय संख्याएं पता ही लगेगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या। तो देखिए √20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √20 क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि बाबू 9 के वर्गमूल निकल जाता है 3, 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, 49 का वर्गमूल निकल जाता है 7, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव का विस्तार है, कौन इसमें अशांत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव का विस्तार है, तो 13/8 तो शांत है, 3/8 तो शांत है, 169/2 तो शांत है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये सब क्या है, शांत है। अब 16 में क्या बोल रहा है कि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको आप गुणनखंड तोड़िए, कितना के, x² - 5x + 4 = 0। तो इसमें आपको देखना है कि x² हमें गुना करके कितना लाना है, 4 लाना है, जोड़ना करके कितना लाना है, तो -5 लाना है। तो कितना से करेंगे, तो -4x और -1x, -4 और -1 गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा, -4 और -1 को जोड़ेंगे तो -5, ऊपर से कितना उतार देंगे, 4। इसको 2 भाग में बांटनी है और कॉमन रहता है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में x मिल रहा था, यहाँ पे x माइनस कितना बच गया, 4। हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक अंदर से x - 4 और एक बाहर से x - 1। अब बराबर में क्या चीज चल रहा था, 0 चल रहा था। तो आप देखेंगे बराबर के उस ले जाएंगे तो x = 4 और x = 1। तो देखिए x का जो हमने मान निकाला वो 4 और 1 आ गया, तो 4 और 1 क्या है, भिन्न संख्या तो है नहीं, वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। अपरिमेय संख्या तो है नहीं, ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या। अगर यहाँ पे परिमेय संख्या ऑप्शन में रहता तो हम परिमेय संख्या को मार सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 π/2 क्या है। तो आपको ध्यान रखना है पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है ये परिमेय संख्या है। आपको ध्यान रखना है कि पाई में 2 से भागा कीजिए, जोड़िए, गुना कीजिए, अपरिमेय पता लगेगा। π/2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में इसमें कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या कौन है, इसको आपको जांचना है। सॉरी, परिमेय संख्या कौन है इसमें नहीं,
आपको यह बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो ई तो अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल नहीं रहा, तो ई तो अपरिमेय हो गया। ये भी देखिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन 49 का वर्गमूल देखिए निकालिएगा तो 7 आ जाएगा, 81 का आ जाएगा 9, 7/9। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी। डी जैसे 7/9 क्या है? परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है इसमें? तो 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, मतलब पहले वाला हम चेक किए और ऑप्शन सही हो गया हमारा। ये परिमेय संख्या, बाकी किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय। जैसे इसका वर्गमूल निकाले तो 9 आया, लेकिन नीचे वाला का वर्गमूल नहीं निकला। ये दोनों का वर्गमूल नहीं निकलता, इसका वर्गमूल 7 है लेकिन नीचे वाला का वर्गमूल नहीं निकला, तो इसलिए क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होगा? चाहे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के मस्सा, तो हम 2 लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे? जो एक और अपने आप से कहता है 3, और दूसरा अभाज्य संख्या 5, और 3 और 5 के हम मस्सा निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से। तो 3 को काटेंगे तो 1 गुने कितना? 3, 1 गुने कितना? 5। तो जो दोनों में मिलता है वो कितना आता है? मस्सा आता है। जो दोनों में मिलता है वो क्या होता है? मस्सा। मतलब मस्सा क्या कहते हैं? कॉमन को बोलते हैं हम लोग। अब तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के जो मस्सा होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए हम लोग आज 20 क्वेश्चन को देखें। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 40 देखेंगे, वास्तविक संख्या के। जितने सारे भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे बारी बारी से, और सभी क्वेश्चन आपको VVI है। इसके बाद देखिए PDF भी अवेलेबल कर दिया जाएगा आपको। जब पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे चैप्टर के, 60 क्वेश्चन एक चैप्टर में बनाया गया है, एक मॉडल सेट में 60 क्वेश्चन, आपको एक चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड होगा। 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो तीनों वीडियो पे हमें ध्यान देना है। कोई भी चैप्टर का जो वीडियो होगा वो 3 गो लोड होगा। सेट 1, सेट 2 और सेट 3। सेट 1, 2, 3। इसमें क्वेश्चन कितना बताए थे? हम स्टार्टिंग में बता दिए थे कि 1 से लेकर के आपको 20 तक रहेगा, दूसरा में 21 टू लेकर के 40 रहेगा, तीसरा वीडियो में 41 से लेकर के 60 तक रहेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सभी VVI प्रश्न है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमें हर प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है, बारीकी से ध्यान देना है आपका प्रतिदिन। इसके बाद जैसे ही हमारा हर चैप्टर का द्विघात समीकरण तक के जब हम चले जाएंगे 3-3 वीडियो लेकर के, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी बनेगा। तो हर स्टूडेंट जितने भी बिहार बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो पर ध्यान देंगे और पूरी तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। मुझे कोशिश रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद। आप लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।